जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के परावर्तन का जो हमने चैप्टर कराया था आपको इंडियन रेलवे के लिए, जिसमें आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, आरआरबी, जेई और टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए हम जो फिजिक्स की क्लास चला रहे हैं उस क्लास का आज का 4th पार्ट है। मैंने अब तक आपको इसकी थ्योरी बता दी थी। थ्योरी क्लास में आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में कंप्लीट डिटेल दे दी थी 3 वीडियोस में, जो कि प्लेलिस्ट बन रखी है, वहां से आप लोग चेक कर लीजिएगा। क्लियर है? तो आपको कंप्लीट क्लास वहां से मिल जाएगी। इसका थ्योरी क्वेश्चंस हमको कराने थे, जिसमें से लगभग 10-12 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं और जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जो कैंडिडेट प्रीवियस क्लासेस को हमारी को ले चुके होंगे उनको सब कुछ पता होगा कि कैसे क्वेश्चंस चल रहे हैं। इसके बाद इस क्लास के बाद हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे ताकि ये चैप्टर फिनिश हो जाए और इस चैप्टर से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका फिजिक्स का ना छूटे। मेरे भाई, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए कि कोई अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है जी। क्या बोला है कि कोई अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति क्या होगी? मेरे भाई, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर बनाने की, तो ये आपका कॉनकेव मिरर है और इसके बैक साइड में इस तरीके से बनाओगे। अगर आप कॉनकेव मिरर बनाओगे तो इस तरीके से बनेगा। ये आपका कॉनकेव मिरर है। इस मिरर को मैं नाम दे देता हूँ M1 M2। इसको हम नाम दे देते हैं M1 M2। और इसके बीच लाइन जो जाती है, जो कि ध्रुव से होकर रेखा जाएगी, उस रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं, यानी कि दर्पण का मध्य बिंदु। और एक जो काल्पनिक रेखा जिसे हम मानते हैं, वो दोनों जहां पर मिलती हैं उसको हम ध्रुव वाला पॉइंट कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और ये क्या कहलाएगी? आपकी मुख्य अक्ष कहलाएगी। मेरे भाई, ये क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। ये होगी आपकी मुख्य अक्ष। इस मुख्य अक्ष का ये आपका फोकस होगा यहाँ पर, और ये यहाँ पर वक्रता केंद्र होगा। क्लियर है? क्या होगा? ये वक्रता केंद्र, और ये क्या होगा? फोकस। यानी कि अगर हम इस मिरर को कंप्लीट बनाते, भाई पहले ये मिरर था क्या? पहले ये मिरर एक स्पेरिकल सेल था, यानी कि गोलीय दर्पण था, स्पेरिकल मिरर था। हमने इसको जब काटा तो इससे हमने कॉनकेव मिरर बनाया, अवतल दर्पण बनाया। और जब अवतल दर्पण बनाया तो ये इस अवतल दर्पण का फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र है। क्वेश्चन क्या बोला है? किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। जब अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में मैंने आपको बताया था थ्योरी क्लास में, तो उसमें मैंने आपको 6 कंडीशन कुल मिलाकर बताई थी कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, जब वस्तु फोकस पर हो, और जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो। तो मेरे भाई, एक कंडीशन ये थी कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो। मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है जो कि ध्रुव और फोकस के बीच में है, यानी कि पोल और फोकस के बीच में है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कहां से जाती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात कहां से? फोकस से होकर गुजर जाती है। क्या यही पॉइंट बताया था मैंने? दूसरा पॉइंट था कि अगर इस रेखा को ऐसे गुजारते हैं तो ये वापस जाएगी और कहां जाएगी? इस तरीके से जाएगी। क्लियर है? तो ये एक मिनट, यहां तक क्लियर है। इसको हम यहां से एक मिनट, ठीक है। मान लीजिए कि एक हम यहां पर प्रकाश किरण गुजारते हैं, तो ये जो प्रकाश किरण है किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की किस स्थिति में होगी? अब ऐसी स्थिति जो होगी तो उसमें वस्तु कहां पर होगी? फोकस और ध्रुव के बीच में होगी। तो हम इसको मान लेंगे कि ये थोड़ा सा ऐसे जा रही होगी और इसको इसके वक्रता केंद्र से होकर गुजारेंगे। एक मिनट, दोबारा से बनाएंगे इसके फिगर को। इसमें रिपीट नहीं हो पाता। ये आपका अवतल दर्पण है और ये आपका मुख्य अक्ष है। ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? हाँ, ऑडियो वीडियो तो क्लियर है, ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ऑडियो वीडियो में कोई क्लियर नहीं है। यहां पर आपका फोकस होगा
और ये क्या होगा, आपका वक्रता केंद्र होगा। ये आपका पोल होगा। मुख्य अक्ष के समांतर चल, ये यहाँ पर वस्तु रखी है फोकस और ध्रुव के बीच में। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। पहला नियम ये था। दूसरा क्या है कि दूसरी ये प्रकाश किरण ऐसे जाएगी और ये सीधी इस तरीके से निकल जाएगी। क्या ये दोनों की दोनों रे जो भी परावर्तन के पश्चात आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों की दोनों रे हैं, क्या कभी मिल पाएंगी? क्या इनका अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा? नहीं बनेगा। तो मेरे भाई हम मान लेते हैं कि ये आगे गई होगी और ये भी आगे गई होगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ मिली होंगी और ये इस वस्तु का प्रतिबिंब बना होगा। वस्तु का प्रतिबिंब, अगर हम मेन एक्सिस की बात करें तो मेन एक्सिस के जस्ट ऊपर जो इमेज बनती है, मेन एक्सिस के जस्ट ऊपर जो इमेज बनेगी, हम उसको क्या नाम देंगे? उसको हम इमेजिनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी, यानी कि आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। क्या ये वस्तु से छोटा होगा या बड़ा होगा? तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। दूसरी बात ये है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट क्या है? वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। पहली बात इमेजिनरी यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। यही हमसे बोला था, आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा, जो कि कहां दे रखा है? दर्पण व फोकस के बीच में अगर वस्तु होगी, दर्पण बोल दो या फिर हम पोल यानी कि ध्रुव भी बोल सकते हैं, तब भी यही आंसर आपका रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्पेरिकल सेल के लिए यहां पर अगर हम देखते हैं तो चाहे आप अवतल दर्पण की बात करो, कॉनकेव मिरर की बात करो, या फिर आप इसके बाद कॉन्वेक्स मिरर की बात भी कर सकते हो, तो दोनों के दोनों किसी भी मिरर की आप लोग बात कर सकते हो। मैंने कॉनकेव मिरर बनाया और इस कॉनकेव मिरर में ये मेन एक्सिस हुई। इस मेन एक्सिस की बात करें तो इस मेन एक्सिस का अगर ये पूरा का पूरा कॉनकेव मिरर बनता, स्पेरिकल टाइप में बनता, तो क्या यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र नहीं होता? वक्रता केंद्र होता। वक्रता केंद्र और जो पोल है यानी कि जिसे हम ध्रुव कहते हैं, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का जो मध्य बिंदु होता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? फोकस के नाम से जानते हैं। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था और फॉर्मूला क्या था? बहुत आसान था, F इज इक्वल टू R/2। यही क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने आज लिए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं और आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ये क्वेश्चन था F बराबर R/2, जो कि वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच रिलेशन को बताता है। क्लियर है मेरे भाई? चलिए, फोकस दूरी के बीच का, वक्रता केंद्र की जो ध्रुव से दूरी होती है और फोकस के बीच का रिलेशन है। चलिए नेक्स्ट है। अगला प्रश्न क्या है? उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। मेरे भाई उत्तल दर्पण की बात करें तो हम इसको क्या बोलेंगे? यहां से कॉन्वेक्स मिरर। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर मैंने आपको बना दिया और इस कॉन्वेक्स मिरर का ये मेन एक्सिस है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष कहेंगे। अब इस कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करते हैं तो इसका फोकस कहाँ होगा? यहाँ पर होगा, जाहिर सी बात है, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसी साइड होगा। यानी कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस दर्पण के द्वारक की साइड में होंगे। किस साइड में? जो कलई वाला साइड है, पेंटिंग वाला साइड है, उस साइड में होंगे। उत्तल दर्पण से बात करें तो इससे बनने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? तो यहां पर मान लीजिए कि कोई वस्तु रखी है, ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट से आप दो प्रकाश किरण डालेंगे। एक है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, लेकिन परावर्तन तो इसका इसी साइड में हो जाएगा, वापस तो जाएगी नहीं, तो हम मान लेंगे कि ये कहां से होकर गुजर रही है? फोकस से होकर गुजर रही है। क्लियर है? दूसरी प्रकाश किरण है जो इस तरीके से है और ये जैसे गई वैसे ही वापस लौटेगी, लेकिन हमको लेट यानी कि मानना पड़ेगा कि ये इसके वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है। क्लियर है? क्या कोई इमेज बनी? जी हाँ, इमेज बनी, और जो इमेज बनी है वो ये इमेज बनी है। क्या ये इमेज बनी? इमेज कैसी है? मुख्य अक्ष के ऊपर या नीचे? तो मेरे भाई मुख्य अक्ष के ऊपर है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? सीधा प्रतिबिंब होगा। कैसा होगा? सीधा। दूसरी कंडीशन क्या होगी? दूसरी कंडीशन होगी कि वस्तु से बड़ा है या छोटा? तो मेरे भाई ये ऑब्जेक्ट से छोटा है। कैसा है? छोटा है।
और तीसरा कंडीशन क्या होगा, ये वास्तविक होगा या आभासी, यानी कि रियल है या इमेजिनरी। तो मेन एक्सिस के जस्ट ऊपर है तो हम इसको क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। अब यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, लेकिन यहां पर इसने कंडीशन इस तरीके से दे दी कि हम आंसर यहां नहीं लगा सकते। लेकिन ऑप्शन नंबर डी पर देखोगे तो कहीं, अच्छा यहां पर ऑप्शन को देखोगे तो जो हमारा प्रतिबिंब बना है, इमेज बनी है, ये आपका पोल रहा, पोल और फोकस के जस्ट बीच में ही तो बना है, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच में होगा। मेरे भाई वक्रता केंद्र का नाम आना ही गलत है, और ये तो बड़ा पाप हो जाएगा कि हम वक्रता केंद्र का नाम यहाँ पर लें। इतनी बड़ी गुस्ताखी हम कैसे कर सकते हैं। मैंने जो आपको बताया फोकस और ध्रुव के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर होगा। आप लोग एक तरीके से इस इमेज को जैसे ही देखोगे आपको आपका आंसर ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, और मैंने इसकी प्रॉपर्टी भी लिख रखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन है, जो प्लेन मिरर होता है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होगा, यानी कि प्लेन मिरर के द्वारा, समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा गया है ग्रुप डी की परीक्षाओं में, तो ये मान लीजिए लगभग 20 बार रिपीट हो गया है। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाओगे ना तो हर बार ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। समतल दर्पण ये एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर किस तरीके का होता है वो समझिए। ये कोई मैंने प्लेन मिरर बना दिया और इसके एक साइड में मैंने क्या कर दी, पेंटिंग, जिसे हम कलई कहते हैं, कलई कर दी मैंने भाई, क्लियर है। अब ये एक साइड में इसकी पेंटिंग हो चुकी है, तो क्या मैं इस पर अगर कोई प्रकाश किरण यहां से डालूंगा, यानी कि आपतित करूंगा, तो क्या ये प्रकाश किरण परावर्तित नहीं होगी, रिफ्लेक्ट होगी। और जैसे ही रिफ्लेक्ट होगी तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी, हम यहाँ बीच में बोल सकते हैं कि ये नॉर्मल है। जो मैंने प्रकाश के परावर्तन के रूल बताए थे, क्या ये इमेज बताई थी कि नहीं, बिल्कुल बताई थी। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनता है, इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, जिसे हम इमेजिनरी कहेंगे। चलिए बहुत आसान था, टाइम लेने से कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर छापिए। क्वेश्चन है मेरे भाई, इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। चलिए इसका आंसर लगाइए, यह है जबरदस्त क्वेश्चन। अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो ये अवतल दर्पण है और इसके द्वारा बनने वाले मैंने प्रतिबिंब आपको बताए थे। ये मैंने इमेज बना दी आपके सामने और ये इसकी मेन एक्सिस होगी। क्या होगी, मेन एक्सिस। थोड़ा सा इसको क्रॉस करके, ज्यादा बड़ा नहीं बनाते हैं। कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि इमेज कैसी होनी चाहिए, आभासी, इमेजिनरी होनी चाहिए, ये वाली कंडीशन है। एक साइड में मैं आपके लिए दूसरा जो उत्तल दर्पण है उसे भी बना देता हूं। ये लीजिए भाई, उत्तल दर्पण भी बन गया, ठीक। और ये इसकी मेन एक्सिस हो गई, क्लियर। यहां पर इसकी ये पोल रहा और इसका ये पोल यहां पर रहा। चलिए, कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा और वह आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यदि मान लीजिए कि ये फोकस है आपका और ये आपका पोल था, वस्तु को हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद फोकस, और ये आपका क्या रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र। ये प्रकाश किरण इस तरीके से जाएगी तो ये वक्रता केंद्र से होकर जाएगी कि नहीं, ये रूल मैं पहले करा चुका हूं। अगर आप लोग यहां इमेज की बात करोगे तो यहां इमेज बनी नहीं पाएगी। कहां इमेज बन रही है, इनफाइनाइट पर भी जाकर इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि ये दोनों, इन दोनों के बीच का गैप इतना बढ़ता जाएगा कि कभी इमेज इस तरीके से बन ही नहीं सकती। तो मेरे भाई हमको मानना पड़ेगा कि ये थोड़ा सा आगे बढ़ी होगी और यहाँ इमेज बनी होगी। तो इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा होगा वो इस तरीके से बनेगा, बनेगा कि नहीं। तो यहाँ तो छोटा बन ही नहीं रहा है, तो फिर क्या करेंगे, हम जाएंगे इस वाले मिरर पर। यहाँ ये कोई वस्तु रखी है और इसका फोकस ये रहा और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसके हम कहेंगे वक्रता केंद्र, ये रहा। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जानी चाहिए, लेकिन कलई हो रही है, फोकस से नहीं जाएगी, तो हम लेट कर लेंगे कि भाई इस तरीके से फोकस से होकर जा रही है, यानी कि जो परावर्तित हुई है उसी को वापस मानेंगे। क्लियर।
एक प्रकाश किरण इस तरीके से जाएगी, जैसे जा रही है वैसे ही वापस लौटेगी, लेकिन फिर भी हमें मानना पड़ेगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरेगी, मानना पड़ेगा हमको। क्लियर। और जब ये इमेज बनकर आई तो वो ये यही वाली तो इमेज बनी। ये इमेज कैसी है, क्या वस्तु से छोटी है, ये बात प्रॉपर्टी में बोल रखा है। क्या ये मेन एक्सिस के जस्ट ऊपर है? जी हाँ, मेन एक्सिस के जस्ट ऊपर है। तो हम कहेंगे कि ये आभासी भी है और वस्तु से छोटा भी है, यानी कि ये प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु से छोटा भी होगा और आभासी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ही यहाँ पर देखने को मिले हैं प्रीवियस जब पेपर हुए हैं उनमें। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने तो वह दर्पण होगा। मेरे भाई मैंने 6 के 6 प्रॉपर्टीज आपको बता दी थी कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर की मैं 6 की 6 प्रॉपर्टीज को अगर एक ही फिगर में रिवाइज करने की कोशिश करूं तो देखिए, ये आपका कॉनकेव मिरर रहा और इस कॉनकेव मिरर की ये मेन एक्सिस होगी। क्लियर है? जहां पर मेन एक्सिस और मिरर का मिडिल पॉइंट मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, पोल कहेंगे, यानी कि ध्रुव कहेंगे। ये आपका फोकस रहा और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र रहा। जब कोई भी वस्तु, मान लीजिए कि यहाँ इनफाइनाइट है, कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पर है, तो इनफाइनाइट पर हमें उसकी लेंथ तो पता नहीं होगी कि कितनी लेंथ है, तो हम लेट कर लेंगे भाई इस तरीके से होगा डॉट डॉट डॉट। तो हमने जब सबसे पहले बनाया तो जो प्रतिबिंब बनाता वो यहाँ फोकस पर बनाता। भाई जब मैंने आपको बताया था ये हाथ वाला सिस्टम कि जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है तो प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, जब वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब हम इसी साइड में मानेंगे इनफाइनाइट पे, और जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में है तो फिर हमारी जो इमेज है वो चेंज हो जाती है, दर्पण के द्वारक के विपरीत बन जाती है। क्लियर है? यही तो बताया था। ये जो कंडीशन है वो किस में थी, अवतल दर्पण में ही तो थी, यानी कि कॉनकेव मिरर में ही तो थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? थोड़ा फास्ट चल रहा है, उसका कारण है वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बाद में आएगा मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। अभी बताया था, फिर एक बार बता देता हूं। मान लीजिए कि ये कोई आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका कॉनकेव मिरर रहा और ये इसकी मेन एक्सिस रही। मैंने क्या किया, ये आप मान लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है और ये इस मिरर का पोल यानी कि ध्रुव है। क्वेश्चन क्या बोला है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। मेरे भाई सी और एफ के बीच में मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मैंने मान लिया कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है जो कि यहां पर प्लेस है। अब क्या मेरे को ऑब्जेक्ट की हाइट पता है? भाई मेरे को पता है जब वस्तु अनंत पर होती है, जब मेरे को नहीं पता होता कि वस्तु की लंबाई कितनी होगी। यहां तो मुझे पता होगा, मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था आपको। तो दो ही नियम है, वही नियम काम करेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती हैं। पहला नियम यही तो था। क्लियर है? दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से होकर गुजरती हैं। तो जो प्रतिबिंब है वो किस तरीके से बनेगा, वो प्रतिबिंब है, यहां मान लेते हैं सी को, तो जो प्रतिबिंब है वो यहां बनेगा। कहां बनेगा? इस जगह पर बनेगा। अच्छा, प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो कैसा होगा, सीधा होगा या उल्टा? तो मेरे भाई आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि ये उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा है? उल्टा। वस्तु के बराबर है या वस्तु से बड़ा? तो मेरे को ये पता है कि वस्तु से बड़ा है। क्या मैं इसको बहुत बड़ा बोल सकता हूं? ना जी ना, इतनी बड़ी गलती मैं ना करूंगा क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है ये। ठीक। तीसरी प्रकृति क्या होगी, क्या ये वास्तविक होगा या आभासी, रियल और इमेजिनरी? तो मेरे भाई मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं कि जो भी इमेज बनेगी वो मेरी वास्तविक बनेगी, यानी कि रियल इमेज यहां पर देखने को मिलेगी। कौन से ऑप्शन में ये मैच कर रहा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उल्टा है, ठीक है, वास्तविक है, ठीक है, बड़ा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया।
बाकी नीचे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो गया तो किसी और की जरूरत ही क्या। मेरे भाई एक से शादी हो जाए तो दूसरे की आवश्यकता ही क्या। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। बहुत आसान आसान सवाल है ये। क्वेश्चन वो क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से पूछे गए थे। मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपका नहीं लिया है। क्लियर है। तो आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को लगाइएगा भाई। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। मेरे भाई फोकस दूरी यानी कि एफ की वैल्यू दे रखी है, कितनी है 20 सेंटीमीटर, और उसकी वक्रता त्रिज्या यानी कि आर के बारे में पूछा है। बहुत आसान है, एफ बराबर आर अपॉन 2। एफ की वैल्यू कितनी है 20 बराबर आर बाई 2। तो जो आर की वैल्यू निकलेगी वो कितनी आएगी 40 सेंटीमीटर यानी कि 40 आ जाएगी। इससे आसान क्वेश्चन ना था, ना है, ना होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। चलिए भाई, अभी इससे भी खतरनाक खतरनाक जो भी न्यूमेरिकल है उनको लेंगे। ये तो बहुत आसान है भाई, इनको करने से कोई फायदा नहीं, लेकिन हाँ आंसर क्वेश्चन में आता है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, ये एफ की वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है, तो यहाँ से बोल सकते हो आर बराबर 2f, यानी कि फोकल डिस्टेंस का डबल कर दें तो फोकल रेडियस, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की रेडियस निकलाएगी पोल तक। आर की वैल्यू क्या होगी तो 2 इंटू 12 मेरे भाई 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। क्लियर है। तो यहाँ अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। वस्तु से बड़ा और कैसा आभासी, याद आया कुछ ये वाला कॉन्सेप्ट। यही क्वेश्चन है जो बार बार आता है। ये आपका फोकस होगा, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा आपका पोल। जब वस्तु को हम पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो हमारा वही सिद्धांत काम करेगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरेगी और एक प्रकाश किरण ऐसे जाएगी जो कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। यहाँ पर कभी भी इसका प्रतिबिंब बन नहीं सकता, तो हम लेट कर लेंगे, मान लेंगे कि भाई थोड़ी सी ये आगे बढ़ी होगी, और जब ये आगे बढ़ी होगी तो दर्पण के विपरीत दिशा में प्रतिबिंब बना होगा। और जब प्रतिबिंब बना ही होगा तो कैसा होगा, क्या वस्तु से बड़ा होगा। मेरे भाई वस्तु से बड़ा मुझे दिख रहा है, इमेज देख सकते हो आप लोग। वस्तु से बड़ा है, क्या रियल है या इमेजिनरी है, तो मेरे भाई इमेजिनरी है। कैसा है, आभासी प्रतिबिंब है, आभासी। वस्तु से बड़ा है, आभासी है, और कैसा है मुख्य अक्ष के, अच्छा उल्टा है या सीधा, सीधा। लेकिन उसने आपसे पूछा ही नहीं, उसने तो दर्पण के बारे में पूछा है, हमने प्रकृति तो बहुत एक्स्ट्रा बता दी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। पिछली बार कम से कम 5 शिफ्टों में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर करके पूछा। आप लोग बुक को उठाइएगा और उस बुक में पता चल जाएगा आपको। कोई भी बुक जो प्रीवियस ईयर की हो उसमें देखिएगा, ये क्वेश्चन कम से कम 5 बार पूछा गया है। क्वेश्चन है, संयुग्मी फोकस संभव है केवल। संयुग्मी, इसका कॉन्सेप्ट मैंने बता चुका हूँ, लेकिन इसका आंसर क्या है, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी, संयुग्मी फोकस जो कॉन्जुगेट, एक मिनट भाई, जो कॉन्जुगेट फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण में बनता है। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मुझे मिले। अच्छा अभी एक और क्वेश्चन बचा है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो ये तो बहुत आसान है। ये उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है भाई। ये इसके सामने वस्तु रखी है यहाँ पर, और इस तरीके से जाएगी, फोकस से होकर गुजरेगी, एक वक्रता केंद्र से होकर, तो ध्रुव और फोकस के बीच में यहाँ पर आपकी इमेज बन जाएगी। तो उसने बोला क्या है, उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे
हो सकता है, जी हाँ, बिल्कुल सही है ये बात भी। दर्पण के सामने रखी वस्तु की आधी दूरी, अच्छा दूरी के बारे में आप लोग कुछ नहीं कह सकते यहाँ पर, क्योंकि दूरी के बारे में क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा बोला गया नहीं है। वस्तु की स्थिति पर ही ना जीना, ये तो वक्रता केंद्र की स्थिति में होता है ऐसा। तो दर्पण के पीछे बनेगा, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड में वस्तु को माना है, तो मेरे भाई इसकी राइट साइड में आपकी इमेज बन चुकी है, जो कि फोकस और पोल के बीच में बनी हुई है और वस्तु से छोटी है, इमेजिनरी है। क्लियर है? तो ये थे आज के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से क्वेश्चन। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम कराते रहेंगे। इसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का अपवर्तन कराएंगे, ताकि आप लोग उन क्वेश्चंस को भी कर पाएं। लेकिन उससे पहले कुछ न्यूमेरिकल्स आपको कराएंगे, ताकि आपके न्यूमेरिकल्स भी हो जाएं और क्वेश्चन एग्जाम में कोई भी ना छूटे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल।